इस वीडियो में हम श्यानता का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि श्यानता है, विस्कोसिटी है, इसके लिए कौन कौन से फोर्स जिम्मेदार हैं, ये वेलोसिटी से किस प्रकार प्रभावित होता है, और जो डिफरेंट लेयर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे किस प्रकार श्यानता परिवर्तित होता है या प्रभावित होता है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तथा हम श्यानता को मेजर कैसे करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या क्या है, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, कौन से सिस्टम में हम इसकी कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्यानता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बल है वो कौन कौन से बिंदुओं पर डिपेंड करते हैं, और श्यानता यानी विस्कोसिटी को हम मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इस वीडियो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हम दो लेयर्स की बात कर रहे हैं, ए और बी। वाई जो है वो सरफेस से इन लेयर्स की डिस्टेंस है। इन जो दो लेयर है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी वाई है। नीचे वाला जो लेयर है ए, इसका वेग यू है, और जो ऊपर वाला जो लेयर है इसका वेग यू प्लस डी यू है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो द्रव है इसका वेग बढ़ता जाता है। तो यू प्लस डी यू, इसका वेग ए लेयर से बी लेयर का वेग ज़्यादा होगा। अब इन दो लेयर के बीच में जो वेग का डिफरेंस आ जाएगा वो क्या है, डी यू। ठीक है, यू और यू प्लस डी यू मतलब डी यू डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए दो परतों के बीच की दूरी डी वाई है, यानी जो दो लेयर है ए और बी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी वाई यहाँ पर दे रखी है। परत लेयर ए का वेग यू है तथा लेयर बी का वेग यू प्लस डी यू है। अतः विस्कोसिटी एंड जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सापेक्ष वेग है, इनके कारण दोनों परतों के बीच में एक शियर स्ट्रेस यानी अपरूपण बल, प्रतिबल उत्पन्न होगा। यानी जो ये लेयर्स हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर देगा। इनकी जो वेलोसिटी है आपस की सापेक्ष वेग है उसको कम करने का प्रयास करेगा, जिससे ये अपरूपण जो बल है, शियर स्ट्रेस है, वो उत्पन्न हो जाएगा। तो जो शियर स्ट्रेस है ये दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव जो मोशन हो रही है इसको अपोज कर रहा है। तो यह शियर स्ट्रेस किस प्रकार से दूरी पर डिपेंड कर रहा है, देखो यह शियर स्ट्रेस y के सापेक्ष परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखो ये जो शियर स्ट्रेस है वो जो वेग है, ये जो वेग है इसकी दूरी यानी y के साथ जो भी मतलब चेंज होने की दर है उसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, तो शियर स्ट्रेस है इसको हम टो से इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टो इज़ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, मतलब जो वेग और दूरी के बीच में जो चेंज होने का जो संबंध है डी यू बाई डी वाई, इसका क्या मतलब है, जो वेग है वो डिस्टेंस के साथ किस प्रकार प्रभावित हो रहा है उस रेट को डिनोट करता है। और जो ये रेट है वेग का दूरी के साथ परिवर्तन, वो जो टो है शियर स्ट्रेस है इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो टो इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, समानुपाती जो साइन है, चिन्ह है, इसको उठाने के लिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया। जो कांस्टेंट क्या है, म्यू है। तो टो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये इक्वेशन नंबर अपना 1 हो गया। इसको हम म्यू बोलते हैं, जो समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको हम म्यू कहते हैं। तथा इसे ही हम श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या गतिज श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टो अपॉन डी यू बाई डी वाई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया।
अब जो म्यू आया है, श्यानता आया है, इसके लिए देखो यूनिट्स क्या क्या हो जाएगी, इकाई क्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर में 2 की बात करूँ तो यहाँ पर टो है। टो क्या है? स्ट्रेस है, प्रतिबल है। तो स्ट्रेस या प्रतिबल क्या होता है कि प्रति इकाई एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला बल है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस प्रतिबल। ठीक है, तो ये प्रतिबल बल अपॉन क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस का। तो बल मतलब फोर्स, क्षेत्रफल एरिया, यहाँ पर टो को मैंने लिखा है, फिर डी यू यानी वेग में परिवर्तन डी यू, और फिर ये डी वाई यानी डिस्टेंस, दूरी में परिवर्तन, इसको एज इट इज़ लिखा है। बल फोर्स है, इसको हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, वेग में परिवर्तन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे दूरी इसको सेकंड में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मीटर आएगा। ठीक है, सेकंड के जगह यहाँ पर क्या आएगा, मीटर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो मीटर क्यूब हो जाएगा, इससे ये मतलब 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर रह गया। तो म्यू बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन यहाँ पर सेकंड की जगह क्या लिखा जाएगा, मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, एसआई पद्धति में इसका यूनिट हो गया श्यानता म्यू का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यदि हम इसकी बात करें एमकेएस सिस्टम में या फिर सीजीएस सिस्टम में, तो देखो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि एमकेएस जो सिस्टम है इसको हम बल को केजीएफ में व्यक्त करते हैं, लेंथ को मीटर में प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सीजीएस जो पद्धति है इसमें क्या करेंगे, बल फोर्स को डाइन में व्यक्त करते हैं तथा लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, और एसआई पद्धति में बल को न्यूटन में तथा लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं। और जो टाइम है, समय है, वो एमकेएस, सीजीएस और एसआई तीनों पद्धतियों में सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी श्यानता एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, जैसे एसआई पद्धति में हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था, लेकिन एमकेएस पद्धति में जो न्यूटन बल है उसको केजीएफ में लेते हैं, तो न्यूटन की जगह आ गया केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में देखते हैं, यहाँ पर जो केजीएफ बल है इसको सीजीएस पद्धति में डाइन लेते हैं, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी सीजीएस पद्धति में विस्कोसिटी की डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम पोइज भी कहते हैं। इसी प्रकार विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट यानी जो अपने ऊपर पढ़ा है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, वो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, वो एसआई पद्धति में श्यानता का मात्रक है। अब हम देखेंगे कि जो एसआई का सीजीएस या सीजीएस का एमकेएस या एमकेएस का एसआई में हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण कर सकते हैं। देखो एक ये है 1 kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो एमकेएस पद्धति है इसको हमने किस में चेंज किया, एसआई में। तो एसआई में यदि चेंज करना हो 1 kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर को, तो उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, अपने एसआई पद्धति में आ जाएगा। केजीएफ की यूनिट श्यानता की यूनिट को यदि हम एसआई यूनिट में चेंज करते हैं तो 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ए के जी एफ इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। इसी प्रकार यदि हम सीजीएस पद्धति को एसआई पद्धति में चेंज करना चाहते हैं तो वन पोइज का मतलब वही डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वन पोइज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो भी अपने को सीजीएस पद्धति में जो भी दिया हुआ होगा उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं एसआई पद्धति में, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी उसमें 10 का भाग दे देंगे तो हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी एसआई यूनिट्स में क्या मिल जाएगा, अपने को वो यूनिट मिल जाएगी श्यानता की। तो इसके बाद में हम इसकी जो अलग प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो न्यूमेरिकल है इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।